हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? तो आज ये मेरा वीडियो है बहुत दिनों के बाद, एक चैनलिंग आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की। हालांकि मुझे अर्जेंट रिक्वेस्ट आई थी। एक डीएफ ने कहा कि मैम कभी आपसे कुछ नहीं बोला, आज एक चैनलिंग प्लीज़ कर दीजिए। हालांकि आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करनी थी। एक ऐसा टॉपिक जो अब तक आपने कम्युनिटी में कभी भी नहीं सुना है। द रेड फ्लैग्स ऑफ एक्सट्रीम टेलीपैथी विद योर डिवाइन मैस्कुलिन। जिन जिन डीएफ को 24 आवर्स टेलीपैथी होती है, इट्स अ डेंजर लाइन फॉर योर जर्नी, फॉर योर यूनियन। है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट मैं इस पे बात नहीं कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट टाइम ज़रूर बात होगी, क्योंकि डीएफ की रिक्वेस्ट पहले। और कलेक्टिव में आज थोड़ी सी एनर्जी है भी ऐसी, इसलिए मैं चैटलिंग कर रही हूँ। मुझे आपकी मैस्कुलिन की बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी वियर्ड सी एनर्जी मैं कहूँ पिक हो रही थी, और मैंने समझने की कोशिश करी। सो आई वॉज रिसीविंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी, वेरी सैड एनर्जी, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट की जैसे एनर्जी थी। काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो समझने की कोशिश करी। सो आई गॉट, तो समझ में आया कि यस, इसकी जो कहा जाए कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, और जस्टिस एंड जजमेंट आपके साथ, आपके मैस्कुलिन का। लेकिन उस जस्टिस और जजमेंट और उस न्यू बिगनिंग के पहले बहुत सारे ट्रिगर्स आपके मैस्कुलिन को मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैस्कुलिन जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा शायद इन्होंने आपको बहुत डोमिनेट किया है, या बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया है, या ये चीज़ों पे जल्दी यकीन नहीं करते हैं। लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में इस वक्त चारों खाने चित हैं। बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा गुरूर था, अपने आप को हमेशा सही समझने वाले। जैसे कि हम बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा न्याय करने वाले हैं, और हमें ज़िंदगी में हर चीज़ ऐसी पसंद है, वैसी पसंद है। अपने ही रूल्स, अपने ही रेगुलेशंस, अपनी डिसिप्लिन, अपनी ही एवरीथिंग, और अपने ही इस गुरूर में वो फंस गए। और अब बहुत ही गंदा वाला ईगो जो उनका मेल्ट हो रहा है, क्योंकि इतनी ट्रिगरिंग्स मिल रही हैं। थर्ड पार्टी का भी मामला है, थर्ड पार्टी में फ्लक्चुएशंस हैं, बार बार आना जाना। जैसे आपकी तरफ आते हैं, बार बार थर्ड पार्टी पे जाना आना। वहाँ कहाँ, जब थर्ड पार्टी पे जाके झुकते हैं, तब उनका ईगो, तब उनका डिसिप्लिन, तब उनके प्रिंसिपल कहाँ चले जाते हैं। बस मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब आप इतने डिसिप्लिन हो, इतने ज़्यादा आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आप इतने स्ट्रांग हो, टफ हो, ये हो वो हो, तो थर्ड पार्टी में कैसे आप मेल्ट झुक जाते हो? क्योंकि झुकना तो इन्हें पसंद ही नहीं है। होपफुली आई एम गेटिंग इमोशनल विद दिस मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि हाँ, ये एक डीएफ, जो भी डीएफ इस वक्त ऐसे मैस्कुलिन से डील कर रही है, इसको बिल्कुल ऐसे एक गुस्सा टाइप का आ रहा होगा, क्योंकि आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। लेकिन ये जो भी है, इन्होंने आपको बहुत डोमिनेट किया है। इनका पूरा कर्मा जो है वो क्लियर हो रहा है, लेकिन कर्मा का बैगेज बहुत सारा है। शायद ये इसलिए देर कर रहे हैं आने में। इन्होंने आपको डोमिनेट भी किया, आपको ब्लॉक भी किया, आपको ट्रिगर भी किया, आपको शायद रुलाया भी, और आपकी शायद आत्मा हाथ में भी आ गई। आप बहुत रोए भी, आपने बहुत कोशिश की, बहुत मनाया होगा, हर तरीके से हाथ पैर मारे होंगे। मैं ये कर लूँ, मैं ये पापड़ बेल लूँ, मैं वो पापड़ बेल लूँ, मैं ऐसे मना लूँ, मैं ये प्रार्थना कर लूँ, मैं ये दुआ कर लूँ, मैं ये व्रत कर लूँ, ये इतनी मालाएं जप लूँ, इनर वर्क कर लूँ, शायद कुछ हो जाए। आप तो इतना प्यार करने वाले थे, और उतने ही ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट थे, लॉजिकल थे। इनको बहुत मुश्किल था समझाना, क्योंकि ये अपनी समझ को सही समझते हैं, और हर चीज़ में डाउट, हर चीज़ में शक, हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। बार बार अपने दिमाग को चला रहे थे, और खुद अपने ही दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कभी थर्ड पार्टी, कभी आप, कभी बीच में कोई लॉजिकल सा रीज़न।
अपना दिमाग चलाना, और जिसके कारण से वो खुद ही उस ट्रैप में फंस गए। एंड दैट इज़ द एनर्जी ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। एक ऐसा बैड टाइम चल रहा है कि अब उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि जो उन्होंने ये मकड़ी का जाल अपने चारों तरफ बुना है, इस जाल को फाड़ के बाहर कैसे निकले। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन हाँ, जो कुछ इनके साथ गुजर रहा है, क्योंकि ये भी धोखा खाए हैं ये भी उस धोखे से बाहर निकल रहे हैं, इनके साथ भी वो सब हुआ है जो आपके संग हुआ है, तो आप दुखी मत हुई। जस्टिस और जजमेंट की जो एनर्जी मैंने ऊपर कही थी वो यही है कि जो जो इन्होंने आपके संग किया वो सब इनके संग हुआ है, तो जस्टिस और जजमेंट भी होगा। आखिर वो जाएंगे कहाँ? एक्शन तो लेना ही होगा। ठीक है, एक्शन तो होगा और कॉल भी आएगा। कहाँ जाएंगे ये बताइए? जैसे कल डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि अगर नहीं भी आएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि फिर तो ये बीच में अटके ही रहेंगे। क्योंकि डीएम ना तो पूरी तरीके से कहीं और जा सकता है, ना अगर आपके पास नहीं भी आ रहे हैं तो वो पूरी तरीके से कहीं और भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ना घर के ना घाट के। कल बात की थी ना वीडियो में, जिस दिन ना देखी हो कल का वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत कुछ नॉलेज, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपके पॉइंट्स क्लियर करें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने उस पर बात नहीं कर पाई, मुझे बाद में लगा कि मुझे बात करना चाहिए कि हम लोग इनर वर्क तो करते हैं बट हम एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब कि डॉक्टर साहब की बात का मतलब ये था कि इनर वर्क तो सब कर रहे हैं, सिस्टमेटिक इनर वर्क सब कर रहे हैं, बट बहुत लोगों के यूनियन हुए हैं, बहुत के यूनियन क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जब वो इनर वर्क करने के बाद जब मौका आता है तब उस टेस्ट में आप फेल हो जा रहे हैं, आपको उसको अप्लाई भी करना है। एग्जाम्पल देती हूँ कि जो मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि कुछ ऐसी न्यू अवेकनिंग्स हैं, अगर उनको एक सेशन भी चाहिए तो 10-15 चैट से कम तो उनको बात समझ में ही नहीं आती है। अब आप ये सोचिए कि अगर इतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, नॉर्मल चीज़ें भी, तो सोच लीजिए कि आप अपने मैस्कुलिन को कैसे समझेंगे, राइट? कोई भी एक चीज़ को समझने के लिए, छोटा सा एक प्रोसीजर समझने के लिए अगर आपको 10 से 15 सेंटेंस में बात करनी पड़ रही है तो आपकी ये चीज़ आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को भी ट्रिगर करती होगी कि कितनी लंबी चैट करती है। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को लंबी चैट पसंद नहीं आती है, कितनी लंबी चैट। फिर जब आप लोग ट्रिगर्ड होते हो तो फिर चालू हो जाता है कंप्लेंट रजिस्टर पूरा का पूरा, तुमने ऐसा किया वैसा किया, मैंने सच्चा प्यार किया था, तुमने ऐसा क्यों किया। ओवरऑल सब मज़े की बातें हैं, एंजॉय करिए। तो बट आपकी मैस्कुलिन जो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दे आर मिसिंग यू बैडली, बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अकड़ है वो अब मेल्ट हो रही है, राइट? बहुत ही इस वक्त फाइटिंग मोड से गुजर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने आप में सैड हैं, मिसिंग एनर्जी है, अपसेट हैं, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, खुद की ही एक कोकून में फंसे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ज़िंदगी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब अपने लॉजिकल माइंड से पूछो ना। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि ज़िंदगी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो जाके अपने उस ब्रेन से पूछिए। जब हम दिमाग चलाते हैं, ज़िंदगी में गलत काम करते हैं, तब तो हम ब्रेन की सुनते हैं, और जब कुछ आपके संग बुरा होता है तब हम कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। भगवान की कोई गलती नहीं है। सो ओवरऑल थोड़ी सी ये गिल्ट की एनर्जी है, शेम की एनर्जी है, उनको काफ़ी कुछ हिसाब किताब जो चुकाने पड़ रहे हैं, तो वो उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी हो रहा है, गिल्ट भी हो रहा है, शेम भी हो रहा है, बहुत सारे भगवान से सवाल जवाब हो रहे हैं, तो बहुत सारे रियलाइजेशंस हो रहे हैं। तो उसमें आपको क्या करना है? आपको उनको उनके रियलाइजेशंस होने देना है, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? मैं इस वक्त डीएफ को टिप इतना ही दूंगी कि एक तो आपको अच्छे से इनर वर्क करना है, ठीक है? और यस, जो हमारा ब्रेथ वर्कशॉप था जो हो चुका है, बट इस टाइम पे जब आपको अपनी एनर्जी क्लियर करना है तो आप ब्रेथ वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो मुझसे, क्योंकि बहुत कुछ जो आपकी मैस्कुलिन की एनर्जी जब आप लोग रिसीव करते हो और आपको ब्रेथलेसनेस लगती है, सेंसेशन होता है, यू आर फीलिंग
अनकंफर्टेबल, आप इनर वर्क कर रहे हो बट वो उनकी एनर्जी आपको ट्रिगर कर रही है, तो ये जो स्पेशल ब्रेथ वर्क्स करवाए हैं चक्रास से अलाइन, सारी जो ब्रेथ वर्क्स करवाए थे ऑल कनेक्टेड विद द चक्रास हैं फ्रॉम रूट टू टॉप तक, तो आप वो रिकॉर्डिंग लेकर इस टाइम पर बस वो करिए, सिस्टमेटिक इनर वर्क कीजिए और एज यूजुअल मेडिटेशन कीजिए। बस मिलना मिलाना, डीएम को हम बात कर लें, शायद उसको कुछ हेल्प मिल जाए, वो सब नहीं करना है। और एक्स्ट्रा टिप मैं ये भी देना चाहूँगी कि अंडरस्टैंड द पोलैरिटी, ठीक है, ये कनेक्शन पोलैरिटी का है। एज मच यू विल चेज दैट एनर्जी विल रन फ्रॉम यू, चाहे वो कितनी भी उसकी अभी हालत ख़राब है, लेकिन जितना आप ऐसे स्थिति में भी उनको चेज करोगे वो रन करेगी, क्योंकि ये डायनेमिक ही ऐसा है, पुश पुल का डायनेमिक है, ठीक है, रनिंग चेजिंग का डायनेमिक है। जब तक कि आप दोनों ही अवेकन नहीं हुए हो, जितना ज़्यादा आप उनको चेस करोगे वो एनर्जी आपसे रन करेगी, जितना ज़्यादा आप अटैच होगे वो डिटैच होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा आप उनको पुश करोगे वो खुद अपने आप को पुल करेगी। तो अपनी एनर्जी पुल बैक कीजिए, बी इन योर फ्रेम, ठीक है, फोकस ऑन योर सेल्फ और अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए। और कल के वीडियो में बताया ही है कि जब आप 100% काम कर लेंगे तो आपके डीएम भी 100% आ जाएंगे, ठीक है। तो छोटी सी एनर्जी आपके डीएम के नाम, ठीक है। ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू डियर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।